सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सावन पूर्णिमा को सुनी जाने वाली भगवान शिव एवं श्री हरि से जुड़ी कथाओं का रसपान करेंगे। तो अगर कथाएं सुनने में अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सावन का पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में आज के दिन भगवान शिव और श्री हरि से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनी जाती है। तो उन्हीं में से एक है भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक पौराणिक कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मुश्किलों से बाहर निकाला था। भगवान शिव की करुणा कभी भी अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करती और वे किसी की भी इच्छा पूरी करने में बच्चों की तरह ही भोलापन दिखाते हैं, फिर चाहे वो सुर हो या असुर। तो एक बार एक गजेंद्र नामक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा। तीनों लोकों में सदा विचरण करने वाले ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान शिव को पुकार लेता था और उन्हें आना पड़ता था। तो ऋषि नारद ने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, नारायण नारायण, तुम तो शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहो कि वह तुम्हारे अंदर ही रह जाएं, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी और फिर उसने भगवान शिव की पूजा की और जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वह बोला कि अब आपको तो मेरे अंदर ही रहना पड़ेगा, अब आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण भगवान शिव को खोजने लगे। काफी समय खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि भगवान शिव कहाँ गए, तब सभी श्री हरि के पास गए और जब श्री हरि ने स्थिति देखी तो कहने लगे कि वह तो गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे भगवान शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अब अमर हो गया था। तो हमेशा की ही तरह भगवान विष्णु ने समस्या का सही हल निकाला और देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ भगवान शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक वे भगवान शिव के लिए गाने और नाचने लगे। तो जो गजेंद्र के अंदर भगवान शिव बैठे हुए थे अब खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब देना ही था, क्योंकि उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे। तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए और बाहर आकर तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया। इस प्रकार कहते हैं कि जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो भगवान उसका घमंड चूर करने में भी समय नहीं लगाते और यही गजेंद्र के साथ हुआ। एक और पौराणिक कथा है जिसमें भगवान विष्णु की शिव भक्ति का परिचय मिलता है। चलिए रसपान करते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम सभी करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। तो भगवान विष्णु जी भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव से वादा किया कि वे भगवान शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वे कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर
सब कुछ भगवान शिव के सामने रख दिया। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मेरी आंखें किसी कमल की तरह ही सुंदर है। तो मैं आपको अपनी एक आंख अर्पित करके यह एक फूल की कमी पूरी करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट पाकर भगवान शिव भगवान विष्णु से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। इसके अलावा भी सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। आप बद्रीनाथ के बारे में तो जानते ही हैं। यह वो जगह है जहाँ कभी भगवान शिव और पार्वती रहा करते थे। यह उनका घर था, परंतु अब बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि का निवास स्थल है। तो आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे पुराणों में एक कथा है। दरअसल एक दिन नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले कि नारायण नारायण, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल बनते जा रहे हैं। आप तो हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। हे प्रभु, आपको सृष्टि के साथ सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। और इस प्रकार ये सब कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। तो ऐसी आलोचना से बचने के साथ अपने उत्थान के लिए भगवान को भी कई बार कुछ कार्य करने पड़ते हैं और इसीलिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा एक छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें वह उस घर के अंदर गए। तब घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो भगवान शिव का निवास है और भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो कौन नहीं जानता। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह आपका ही नहीं बल्कि स्वयं का भी गला काट सकते हैं। जब भगवान श्री हरि ने यह सब सोचा तो चुपचाप नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माँ पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। माँ पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। भगवान शिव ने माँ पार्वती को रोकते हुए कहा कि इस बच्चे को मत छूना। तब पार्वती माँ ने कहा कि कितनी क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। तब भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। तब बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें भगवान शिव की बातों को मानने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा माँ पार्वती की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। देवी पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ बद्रीनाथ में गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती चले गए।
लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। अब भगवान शिव तो जानते ही थे कि खेल तो शुरू हो गया है। देवी पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तब भगवान शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है। तब देवी पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? अब भगवान शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने था उसे जलाकर भस्म कर दिया जाए, और दूसरा कि वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं तो इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। और इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निकाल दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े और थोड़ी दूर जाकर केदार में बस गए। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है, और इस प्रकार भगवान शिव ने अपने खुद का घर खो दिया और केदारनाथ में रहने लगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त वहां जाते हैं वे कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सावन पूर्णिमा के दिन सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता या सुनता है, उन पर हमेशा भगवान शिव और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। ये सावन पूर्णिमा की कथाएं आपको सुनने में उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।